आधी बात तो कही सोनिया गांधी ने अपने लेख में ना कि ये कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और हम तो देखिए पंचायत में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हम राजीव गांधी की लड़ाई के बाद मिला था, 5 साल तब उस पर बहस हुई थी, तब हमने वो करवाया था। और अभी भी हम आपके साथ हैं, लेकिन ये काम कर दीजिए, आप ओबीसी वाला काम कर दीजिए। उन्होंने कहा भी कि भाई शिक्षण संस्थाओं में नौकरियों में तो ओबीसी को मिलता ही है, इसमें भी कर दीजिए, वो कह रही हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली महिला आरक्षण के नाम पर जाति की राजनीति और जो कह रही कि शिक्षा में और नौकरियों में मिलता है, उसका तो आपके पति ने पुरजोर विरोध किया, लोकसभा में 1.5 घंटे भाषण दिया कि देश बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। ये सब राजीव गांधी का भाषण तो लोकसभा के रिकॉर्ड में है ना। एक्चुअली क्या बहुत दिनों से राहुल गांधी ओबीसी की बात कर नहीं रहे, वो अब वोट चोरी और इस सब पे आ गए थे। वो बिहार के बाद थक गए। हाँ, तो वो बात करनी उन्होंने बंद कर दी थी। यहां से लग रहा है कि एक बार फिर ओबीसी पॉलिटिक्स को फिर से रवां करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करी। वो ये भी कह रहे कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जाति जनगणना ना करानी पड़े, पिछले सेंसस के आधार पर आरक्षण देने का वो मतलब जोड़ दिया उन्होंने दोनों मुद्दे कि ये सरकार जाति जनगणना भी नहीं कराएगी। नहीं, वो तो सरकार जो है वादा कर चुकी है। अगर मुकर जाए, मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं मुकरेगी, मुकर जाएगी तो उसका नुकसान होगा। उसको नहीं कह सकते। नहीं, कैसे कह सकते हैं? जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी होता जी, तब तक आप ये कह सकते हैं कि बदल भी सकती है सरकार। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करेगी तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान उठाने के लिए सरकार तैयार है? सवाल इसका होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ओबीसी जो है कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहा है 78 साल में। ओबीसी शुरू में रहा है जो समाजवादी पार्टियां थी, मतलब डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं, इस समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो बटा चौधरी चरण सिंह और जनसंघ के बीच में। फिर भाजपा बनी तो भाजपा में अति पिछड़ा जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं था तो वो भाजपा के साथ था, जनसंघ के साथ था, जनसंघ के समय से। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, मंडलवादी पार्टियां आई, तो उसमें हुआ ये कि मंडलवादी पार्टियों ने पिछड़ा का मतलब यादव मान लिया, तो बाकी के साथ न पावर शेयर करने को तैयार हुए, न ऑर्गेनाइजेशन में पद देने को तैयार हुए। तो धीरे धीरे उनका मोहभंग हो गया कि भाई हम सवर्णों के विरोध में इनके साथ आए थे, ये तो सवर्णों से भी बुरे निकले। तो कांग्रेस पार्टी के साथ आप देखिए कभी एक व्यक्ति ने, अर्जुन सिंह ने, ये जो रिजर्वेशन लागू हुआ है हायर एजुकेशन में ओबीसी का, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे तब लागू हुआ, और अगले उसमें जो है उनको निकाल दिया मंत्रिमंडल से। तो कांग्रेस पार्टी की जो छवि रही, परसेप्शन और उसकी परफॉर्मेंस, दोनों को देखिए, कभी प्रो ओबीसी नहीं रही है। अब सवाल ये है सर कि ये इशू महिला आरक्षण के बहाने, जाति की राजनीति, ओबीसी कार्ड, ये सब कुछ बंगाल के इलेक्शन में कितना रेलेवेंट है? और हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस खुद कितनी बंगाल के इलेक्शन में रेलेवेंट है? मैं भी एक बता रहा था वाकया, बड़ा मजेदार। हमारे दोनों जो राज्य बचे, तमिलनाडु में कितनी रेलेवेंट है, तमिलनाडु में कितनी रेलेवेंट है, बंगाल में कितनी रेलेवेंट। लेकिन हम लोग महिला फैक्टर से शुरू हुए थे, उस पर मैं आता हूँ। मैं बता रहा था एक किस्सा। हमारे सहयोगी घूम रहे हैं बंगाल में, दो तीन हमारे सहयोगी, तो जगह जगह लोगों से राय ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो एक जगह एक चाय की दुकान पे गए, एक आदमी बैठा चाय पी रहा था अकेला। उससे बात करने लगे कि भाई आप किसके साथ हैं, क्या माहौल है? तो उन्होंने कहा कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। अच्छा, कांग्रेस को वोट देते हैं आप? बोले मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। हैरान की बात है, वो एक कांग्रेस का उम्मीदवार बीच इलेक्शन में चाय की दुकान पे अकेला बैठा था। इमेजिन कीजिए आप सर, आपने इतनी पॉलिटिकल कवरेज की है, कभी आपने देखा कैंडिडेट, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट बीच इलेक्शन अकेला शाम के वक्त चाय की दुकान पे बैठा हो? बस 10-20 तो चमचे ही हो जाते हैं आसपास सर, आम लोग ना भी हो के साथ भी होते हैं। हाँ। पार्टी की तो छोड़ दीजिए। तो ये तो कांग्रेस बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है। एनीवे, हम लोग महिला वोटर की बात कर रहे थे। क्या लग रहा है सर, महिला, ये ममता बनर्जी की कितनी बड़ी ताकत है और उसको क्या चोट पहुंचा पा रही है बीजेपी? देखिए, ताकत तो थी, 2 चुनाव जो उन्होंने जीता उनके ताकत पे ही जीता था और महिलाओं को अपने साथ रखी थी। लेकिन राजनीति में, जैसे आपने कहा कि भाई इस समय सोनिया गांधी करें कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हर पार्टी लेती है। कि ममता बनर्जी जो महिलाओं को दे रही हैं सहायता के रूप में, क्या वो राजनीति के लिए नहीं दे रही हैं? जो युवाओं को पैसा दे रही हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित नहीं है? तो यही तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि आप किस तरीके से अपने साथ मतदाताओं को जोड़ रहे हैं। और महिलाएं हमेशा ताकतवर ही होती हैं और इन्होंने दिखाया अपनी ताकत, चाहे आप मध्य प्रदेश देखें, आप महाराष्ट्र देखें या बिहार देखें। बीजेपी की जीत में हमेशा बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और ये
महिलाओं का सबसे बड़ा क्या होता है मुद्दा, जैसे वो करें कि रिजर्वेशन का देकर आप उनको लुभाने, नहीं, उससे ज्यादा जो मुद्दा होता है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, सबसे बड़ी चीज, सबसे किसी बड़ी महिला चीज के लिए है, सुरक्षा सुरक्षित सबसे मौसम, बड़ी चीज। सबसे बड़ी सुरक्षा।